जीत का आनंद भी वे ही ले सकते हैं जो हार को पचाना जानते हैं, और हार के दर्द को सहना भी वही जानते हैं जिन्हें जीतने का जज्बा होता है। आप हार को तभी पचा सकते हैं, कुछ समझ गए? नहीं समझे कुछ? फिर से सुन लो बात। हार माने फेल हो जाना। फेल होने पर भी आप तभी प्रफुल्लित हो सकते हो जिसे पास होने का जज्बा है, जिसको लगता है अरे कोई बात नहीं, फेल हो गए तो क्या हुआ। हर सफलता की मंजिल असफलता के ऊपर पैर रखकर होती है। असफलता की नींव पर सफलता का महल बनता है। कभी नहीं घबराना जीवन में कि हम फेल हो गए कोई बात नहीं, असफल हो गए कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भाषण देने आए अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, इस बार प्रवचन करने आए बहुत अच्छा नहीं कर पाए कोई बात नहीं है। हार को पचाना सीखो, असफलता में मुस्कुराना सीखो। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेटे, याद है आपको? एडिक्शन से कैसे बचना। जिन्हें जीतने का नशा होता है वे हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या बोला? जिसे जीतने का नशा होता है वे हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हार को भी असफलता को भी प्रसन्नता से बर्दाश्त करना सीखो। सबसे बड़ा पुरुषार्थी वह है जो प्रतिकूल प्रसंगों में मुस्कुराता है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने हमारे मुनिराज मोक्ष जाते हैं प्रतिकूलता में मुस्कुराते हैं। 3 दिन तक गले में सर्प पड़ा रहा। कैसे थे? क्यों कैसे थे? 3 दिन क्यों? तुम्हारे गले में कोई सर्प डाल जाए तो क्या करोगे? चलो छुट्टी। ऐसा नहीं किया उन्होंने। मक्खी ये चिंटी आ रही थी, ऐसे नहीं किया उन्होंने। 3 दिन की स्माइल। पारसनाथ भगवान का बोलो 7 days पैसेंस, मोक्ष लेके उनको। समझ गए होंगे मैं बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रहा हूँ आपको। सीता ने सुसाइड नहीं किया, द्रौपदी ने सुसाइड नहीं किया, पांडवों ने सुसाइड नहीं किया। नाम बोलो। अंजना डिप्रेशन का शिकार होकर के मुंह नहीं छिपाती फिरी कि हमारे पति हमको नहीं चाहते, 22 वर्ष तक नहीं चाहते, मैं कहाँ चली जाऊँ, लोग मुझ पर शंका करेंगे, इससे तो मर जाऊँ तो अच्छा है, ये भी कोई जिंदगी है। समझ गए कुछ कह रहा हूँ मैं आप लोगों से? जिंदगी में कभी आत्महत्या की मत सोचना। जो कायर पुरुष होते हैं, नपुंसक होते हैं, वे आत्महत्या करते हैं। जरा बोल के बोलो मैंने क्या बोला। जो कायर होते हैं, नपुंसक होते हैं, गुरुदेव थोड़ी उर्दू में बोलते थे, गुरुदेव हिजड़ो छे हिजड़ो। नपुंसक छे। जिंदगी में कभी आत्महत्या की नहीं सोचना। हार को पचाना सीखो, असफलता का सामना करना सीखो। चलूं आगे? एक बात कह ही देता हूं अभी, माकूल है, मतलब ये बात अनुकूल है इसलिए अभी कह देता हूं। हो सकता है पहले भी कही हो, लेकिन आज सबको बच्चों को फिर कह रहा हूं। बेटे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ये मर्दानगी है, और कंफर्ट जोन की एक्सपेक्टेशन, कंफर्ट जोन में जीना ये पप्पू बना है। पप्पू तो समझते हैं ना? आपको बोलो पप्पू बनना है कि मैच्योर होना है? बोलो, आवाज नहीं आई। आपको पप्पू बनना है कि मैच्योर होना है? पप्पू का लक्षण क्या है? वो कंफर्ट जोन की सोचता है, अरे यार कौन पढ़े, IMP मिल जाएगा, जुगाड़ लग जाएगी, और मैं तो याद कर लूँगा, पेपर आउट कर लूँगा, पेपर में नंबर बढ़वा लूँगा, और सर तो मेरे को बहुत चाहते हैं, उनसे मैं क्वेश्चन ले लूँगा, पीछे वाले से नकल कर लूँ। ये सब कंफर्ट जोन कहलाते हैं। ये कंफर्ट जोन कहलाते हैं। अपन तो एक सीधी नौकरी मिल जाए गवर्नमेंट की, ऐश करेंगे, बस ये कंफर्ट जोन है। कल कोई बात आई थी, किसी ने कुछ कहा था मुझसे, तो मैंने कहा था बड़े दादा ने, छोटे दादा ने जहाँ पढ़ाई की थी मुरैना में, वहाँ लाइट तक नहीं थी, नल नहीं था, कुएं से पानी भरते थे। कुएं से पानी भर के नहाते थे। रसोई बनाने वाले नहीं होते थे ना कभी, तो रसोई बनाना पड़ती थी, और तब भी इन्होंने छान के पानी नहाया है। छान क्या? छान के पानी से नहाया है। इतना सा तेल मिलता था मिट्टी का चिमनी में डालने के लिए,
वो उसमें पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैंने इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करके आए। मैंने कल एक बार कहा भी है, आप चाहें तो छोटे दादा का अभिनंदन ग्रंथ व्यक्तित्व एवं कर्तव्य, उसके 90 पेज जरूर पढ़ो। मैं तो बहुत चाहता हूँ कि मैं आपको कभी जैसे गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनाए ना, ऐसे छोटे दादा का सुनाऊँ, बड़े दादा का सुनाऊँ। आपको तब पता लगे कि स्ट्रगल आदमी को महान बनाता है। बेहद ही कंफर्ट जोन की सोच रहे होते तो यहाँ तक नहीं आ पाते। आप कभी कंफर्ट जोन में मत जाना। फिर से बोलता हूँ, हाँ, पप्पू का लक्षण क्या है? कंफर्ट जोन। और मैच्योर पर्सन का कंफर्ट जोन की एक्सपेक्टेशन नहीं करो, स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहो। कल कोई बच्चा पूछ रहा था कुछ, क्या कठिनाई आती है ऐसा कोई, हाँ, वो एक इस बच्चे अब याद आ गया, वो कह रहा था मेरे को ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मैंने आजकल तो मुनिराज ऐसे हैं, श्रावक ऐसे हैं, पंडित ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, बेबे ऐसे हैं, जे ऐसे। तो मैंने कहा बेटे यही अब बस डिसीजन मेकिंग में ये सब होने वाला है। आपको दुनिया गोल्डन प्लेट की तरह ज्वेलरी से सजी हुई नहीं मिलेगी, गहनों से, रत्नों से सजी हुई नहीं मिलेगी। आपको अपनी लाइफ को रत्नत्रय से संवारना है। रत्नत्रय माने बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया की नज़रों में आप हीरो होगे, मैं उसकी भी चर्चा करूँगा। आइए।